वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी के दालमंडी गली का 17.5 मीटर चौड़ीकरण में कुल 186 मकान अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। ऐसे में रविवार की रात पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने 186 मकानों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में लिखा है कि 3 दिन के अंदर मकान मालिक संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मकान संबंधित कागजात उपलब्ध करवाने हैं। इसके पहले पीडब्ल्यूडी ने दालमंडी में चिन्हित 4 नोजोल लैंड पर भी नोटिस चस्पा की थी। उन्हें भी अपने दस्तावेजों के साथ 15 अक्टूबर तक कार्यालय बुलाया गया था। बता दें कि रविवार की सुबह भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नोटिस चस्पा करने पहुंचे थे, लेकिन त्यौहार की भीड़ देखकर उन्हें वापस लौटना पड़ा था। नोटिस चस्पा करते समय ज़्यादातर मकान और दुकान बंद मिली। नेशनल चैनल के हैं, आपके माध्यम से पूरा सब कुछ देश भर देखेगा, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अभी आप चस्पा देख कर है, पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे आए थे गुदड़ी फाटक के अंदर, करीब 1 हफ्ता रहे, 4-5 दिन 6 दिन लगे रहे। उनका कहना था कि कैंप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप हमारी ऑफिस में ना आए, आप यही यहाँ क्षेत्रीय समस्या है तो क्षेत्र के लोग यहाँ पे आ जाएं। लेकिन हम ठीक है, सब बात मानते हैं, सब ठीक है, लेकिन सवाल ये बात का है कि, और ये भी आपके बात सही है कि सरकार द्वारा जो है 2.25 करोड़ रुपया जो है 215 करोड़ रुपया पास भी किया गया, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है, ये सब बात आपकी मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बुला रहे हैं मकान मालिक को, देखिए यहाँ पे मकान मालिक के साथ साथ दुकानदार हैं। यहाँ पे दुकानदारों को जितना आप मकान मालिक है, एक मकान मालिक ने 50-50 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया ले लेके लोगों को दुकान दिया है। ऐसा नहीं कि फ्री में दुकान दे दिया लोगों को। और सरकार अगर उनको पैसा देती है तो वो भी तय करे कि वो भी किराएदार को भी दे। अच्छा, मतलब एक तो जो भवन स्वामी हैं जी, उनको प्रतिकर, उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी, लेकिन उनके जो किराएदार हैं उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सरकार उनको भी दबाव दे, सरकार दबाव दे कि भाई उनको किराएदार को जो मकान है, जिनकी जमीन है, जिन्होंने अपना अभी पैसा ले लेके दुकानें दिया है, तो वो तो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, साहब हम क्या जाने। लेकिन हम सरकार को भी करते कि सरकार भी उस पर दबाव दे के कराए कि अगर कभी ऐसा भविष्य में करते हैं तो वो भी दबाव दिला के कहे कि मकान मालिक किराएदार को भी दे। जो किराएदार जो दुकान जो लिया है, उन्होंने बहुत महंगी दुकान लिया, 40 लाख 50 लाख की दुकान लिया है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक बार कम से कम पुनः इधर के लिए जितनी रखा है 17.5 मीटर, 17.5 मीटर से कुछ ऐसा रखें कि सबकी रोजी रोटी चले। ऐसा बीच का कोई रास्ता निकाले। अगर आपका नहीं सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ बीच का रास्ता निकाले। कम से कम 17.5 मीटर में सब कुछ चला जाएगा। तो अब तो सब कुछ उल्लेख क्लियर कर दिए कि 17.5 मीटर ही है। नहीं, क्लियर नहीं कर दिया। क्लियर तो बहुत कुछ होता है, बहुत प्रोजेक्ट रुक जाता है बहुत चीज में। भाई करना अभी तो आप सब कुछ करना है, लेकिन कम से कम बीच का रास्ता निकाले कि दोनों का मतलब जो है बजा दुकानदार। अभी भी उम्मीद है बीच का रास्ता निकल सकता है। बीच का रास्ता आखिरी तक, जब 5 दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बंद हो सकती है। कैसी बात कर रहे हैं? यूक्रेन जो है साला 3 साल से जंग लड़ रहा है, गाजा 3 साल से लड़ रहा है, 4 साल से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश का ख्याल करते हुए, उन्होंने देश के हिंदू मुस्लिम को देखते हुए 5 दिन के अंदर जंग बंद देती है। इस देश का बहुत बड़ा किया। आपको भी नोटिस आई है? नहीं साहब, हमारी नोटिस तो नहीं हमें प्राप्त हुई है। हाँ। लेकिन हम आए तो पता चला जो है कि भाई कल नोटिस, लेकिन हमारे भवन पे जो है कोई नोटिस अभी जो है नहीं चस्पा की गई है। लेकिन होगा तो आप पर भी होगा तो हमारे कागज है आपका। ये हमारा हाईकोर्ट का जो आदेश है, हाँ, वो है। क्या है हाईकोर्ट का आदेश? हाईकोर्ट का जो है प्रशासन की तरफ से जो है ये हलफनामा दिया गया कि पहले वो हमसे जो है सहमति बनाएंगे। हाँ। हमको जो है पुनर्स्थापित करेंगे, उसके बाद कोई तोड़ फोड़ करेंगे जो है। हाँ। अच्छा, ये
जो जिलाधिकारी ने जो एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में, ये उसकी कॉपी है? नहीं, उसकी कॉपी नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है सर, फैसला है हाई कोर्ट का। अच्छा, शासन ने अपना हलफ कि मतलब कि आपसी सहमति से, म्यूचुअल के ही म्यूचुअल के ही जरिए। देखिए ये हम आपको हिंदी रूपांतर दिखला दें। हाँ, ये देखिए, ये इसको पढ़िए। हाँ, ये पैरा चौथा जो है पढ़ लीजिए। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा ये। हाँ, इसमें देख रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन भूस्वामियों ने अपनी भूमि की बिक्री खरीद के लिए सहमति नहीं दी है। प्रतिवादी इसलिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। यह भी कहा गया है कि वर्तमान में कोई विध्वंस या बेदखली नहीं की जा रही है। तो ये तो नोटिस चस्पा कर दिए, तो इनसे किसी ने कहा नहीं कि भाई ये हाई कोर्ट ने ऐसी बात कही है? अब वो रात में आए, हम चूंकि अभी थे भी नहीं, बाहर गए हुए थे जो है, आए हैं, तो अब हमको नोटिस मिलेगी, हम नोटिस का जवाब जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो है दे देंगे जो है। क्या नाम है आपका? हमें शहाबुद्दीन अहमद कहते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये म्यूचुअल के बाद ही दुकानदारों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि दुकानदार जो है उनका क्या होगा। पुनर्स्थापना की क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। आपने प्रशासन से पूछा कि हम यहाँ से अगर हटाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भाई हम तो ये कह ही रहे हैं, लेकिन वो कोई जब प्रशासन की तरफ से कोई आ करके बताए, कहे जो है, तब ना, तो सब एक तरफा कार्रवाई सिर्फ हो रही है जो है। आप लोग की नहीं सुनी जा रही? हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई वही नहीं है। कह रहे प्रशासन कह रहा प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन कुछ लोग कोर्ट का कागज दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग कोर्ट में गए हैं, उन लोगों को किसी सरकार के एक आला अफसर ने लिखित में दिया कि हम आपसी समझौते से बातचीत करके भूमि अधिग्रहण के अनुसार या सहमति के अधिकार पे काम करेंगे। तो यहाँ कहाँ सहमति बनाते हुए लोग नजर आ रहे? कहीं सहमति बनाते हुए नजर आ रहे? सुनिए, विश्वनाथ मंदिर धाम में आपने अधिग्रहण किया तो आपने बाजार मूल्य का 2 गुने से भी ज्यादा दिया मूल्य, वहाँ दुकानदारों को भी दिया, और यहाँ क्या कह रहे कि हम दुकानदारों को 1 फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि नोटिस में सुनिए, वहाँ पर उन्होंने मंदिरों को संरक्षित किया, 35 से 53 मंदिरों को संरक्षित किया, और यहाँ पर तो आपने मोहर लगा दिया। तो आपका 2 तरफा रवैया ये शुरू से लेके आखिरी तक पूरे देश में जो आप कर रहे हैं उसी को ये दर्शाता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।